हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एम्बिशन एकेडमी में। आज हम पढ़ेंगे मिशन 1000 मेट्रिक में प्रॉफिट एंड लॉस का लास्ट टाइप। आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आता है, एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचा। यदि उसने इसे 20% कम पर खरीदा होता, यदि उसने इसे 20% कम पर खरीदा होता और 40 रुपए कम पर बेचा होता तो उसे 25% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। स्टूडेंट, ये क्वेश्चन जनरली आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखने को मिलता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए बहुत सिंपल तरीके हैं बच्चों। आइए करते हैं। क्या बोला है आपको, एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचा। तो आपने वस्तु का क्रय मूल्य कितना माना कि कोई भी वस्तु का क्रय मूल्य कितना है बच्चों आपका 100 रुपए। कितना रुपए है? 100 रुपए। उसने 20% लाभ पर बेचा, यानी कितने पर बेचा उसने? 120 में। ठीक है, 20% लाभ पर कितने में बेचा उसने? 120 रुपए में। आगे बोला यदि उसने इसे 20% कम में खरीदा होता, यानी बच्चों उसने कितने में खरीदा होता इसे? 80 रुपए में। अगर उसने 20% कम पर खरीदा होता, कितने में खरीदा होता उसे? 80 में। तो 40 रुपए कम पर बेचा होता तो उसे 25% का लाभ होता। किस पे? जब उसने 80 में कम पर खरीदा तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ हो रहा? 25%। यानी कितने का? 125 बटा 100, 25% का लाभ हो रहा है। 25 पंजे 125, 25 चौक 100। यहां से 4 एकम 4, 4 दूनी 8। कितना आ गया? 20 पंचे 100। यानी कि यहां से ये तो कितना था आपका 120 और ये कितना है आपका 100। और इन्हीं के बीच का अंतर कितना दिया उसने कि 40 रुपए कम पर बेचा होता है। यानी कि ये इन दोनों में अंतर कितने का है? 20 का। 20 के बराबर में आपको कितना दिया है? 40। यानी कि 20 बराबर कितना रख दो? 40। तो एक बराबर कितना जाएगा बच्चों? 40 बटा 20। तो एक बराबर कितना है आपका यहां से? तो जब एक बराबर 2 है तो आपने क्रय मूल्य कितना माना था? 100। तो कितना हो जाएगा? 2 इंटू 100। कितना जाएगा बच्चों? 200 रुपए। एक बार फिर समझो, आपने किसी वस्तु का क्रय मूल्य कितना माना? 100 रुपए। एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचा, नहीं कितने में बेचा? 120 में। यदि उसने 20% कम पर खरीदा होता, कितने में खरीदा होता उसने? 80 रुपए में। और 80 रुपए में उसको लाभ कितने का हो रहा है? 25% के। 80 इंटू 125 बटा 100। तो 25 पंजे 125, 25 चौक 100, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। यानी कितना आ गया? 80 और यहां से फिर आपने काटा 20 पंचे 100। तो आपने देखा 120 और 100। पहले आपने कितने में उसको बेचा? 120 में। आप कितने में बेचा उसने? 100 में ही उसको कितने का कम अधिक मिल रहा था? 40 रुपए का। तो इन दोनों का अंतर ही किसके बराबर था आपके? 40 के बराबर। तो इन दोनों का अंतर कितना आया? 20। 20 किसके बराबर रख दिया? इस 40 के कम अधिक के। तो फिर 20 बराबर 1 बराबर कितना निकाला? 40 बटे 20। यानी 1 बराबर कितना आया बच्चों आपका? 2। जब 1 बराबर 2 आया तो इसका गुणा यहाँ करें, कितना जाएगा आपका? 200 रुपए क्या आ गया? वस्तु का क्रय मूल्य। आपने ये क्या माना था? वस्तु का क्रय मूल्य माना था। तो जब भी आप 1 बराबर निकालोगे उसका गुणा इसमें, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना आ गया बच्चों? 200 रुपए। अब इसका बेसिक समझते हैं कि आपकी बुक्स में कैसे देके रखा। आइए बच्चों उसको देखते हैं। बुक्स में क्या दिया हुआ रहता है? माना कि वस्तु का क्रय मूल्य, माना कि वस्तु का क्रय मूल्य कितना है बच्चों आपका? x माना। एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचा, यानी कि 20% लाभ पर। तो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना हो गया? 120 बटा 100 इंटू एक्स। कितना जाएगा यहां से आपका? 0 से 0 यानी कि 6x बटा 5। आगे क्या बोला? यदि उसने इसे 20% कम पर
खरीदा होता, किसे? नया। तो नया क्रय मूल्य बच्चों आपका कितना आएगा? नया क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 20% कम पर, यानी कि 80/100x, 0 से 0 यानी कितना आ गया? 4x/5। फिर आगे बोला है कि और 40 रुपए कम पर बेचा होता तो उसे 25% का लाभ होता। अब आपका नया विक्रय मूल्य क्या आएगा? 25%। लाभ पर विक्रय मूल्य कितना आएगा बच्चों आपका? 25% लाभ पर विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा आपका? 4x/5 इंटू 125/100। ऐसे ही करोगे, कितना हो जाएगा यहाँ से आपका? 25 पंजे 125, 25 चौक 100। यहां से आपका 4 से 4 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल। कितना आ गया आपका नया विक्रय मूल्य? 1 रुपए। नया विक्रय मूल्य कितना आ गया आपका? 1x, यानी 1 रुपए x। आगे फिर क्या बोला है कि 40 रुपए कम पर बेचा होता तो उसे 25% का लाभ होता। अब आप क्या करो, यहाँ पे आपका विक्रय मूल्य कितना था? 6x, और यहाँ पे कितना था आपका? 1x, यानी कि 6x/5x माइनस x बराबर में कितना बच्चों आपका? यहाँ से 40। जब बच्चों इसको यहाँ से सॉल्व किया तो कितना हो जाएगा? यहाँ से 6x माइनस 5x/5 बराबर में कितना बच्चों आपका? 40। फिर यहाँ से आपने क्या निकाला? 6 में से 5 यानी x, और इस 5 को साइड लेना, 40 इंटू 5, तो x बराबर कितना आ गया बच्चों आपका? 200 रुपए। तो आप ऐसे भी इसको निकाल सकते हो और बाय ट्रिक से भी आप कर सकते हो। अगला एक क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगर आपसे बोला जाए एक व्यक्ति ने एक घड़ी, क्या बोले आपसे? एक व्यक्ति ने एक घड़ी को 5% लाभ पर बेचा, यदि उसने इसे 5% कम पर खरीदा होता और 1.5 रुपए कम पर बेचा होता तो उसे 10% का क्या होता बच्चों? लाभ होता। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। तो आइए बच्चों करते हैं, ट्रिक से ही करते हैं। वस्तु का क्रय मूल्य कितना माना आपने? 100 रुपए। 100 का कितने में बेचा? 5% का लाभ, यानी कितना हो गया? 105। और फिर आगे बोला यदि उसने इसे 5% कम में बेचा होता, यानी कितने में? 95 में बेचा होता, तो 10% का लाभ होता है। नहीं इंटू कितना? 110/100। 0 से 0 कैंसिल, 95 का गुणा 11 में करो साइड में। 95 लिखा 2 बार, कितना? 5 4 9 5 14 10, यानी कितना आ गया? 1045 डिवाइडेड बाय 10, यानी कितना हो जाएगा आपका? 104.5, यानी कितना आया? 105। और यहां से कितना आ गया ये आपका? 104.5। जब बच्चों आपने 104.5 देगा बराबर किसके? आपके 1.5 रुपीज के। इन दोनों का अंतर कितना है बच्चों? यहाँ पे आपने 0 लगाया, 0.5, और यहां से कितना आ गया आपका? 105 में से 104.5 जाएंगे, कितना बचेगा? 0.5, यानी कितना आपका? 1.5। तो एक बराबर कितना आ गया? 1.5 डिवाइडेड बाय 0.5। कितनी बार कटेगा? 3 बार कटेगा। तो एक बराबर कितना है बच्चों? जब एक बराबर 3 है, 3 का गुणा कहाँ कर दो? 100 में। तो कितना हो जाएगा? 3 इंटू 100। कितना आ गया बच्चों आपका? 300 रुपए। एक बार फिर समझो, एक व्यक्ति ने घड़ी 5% लाभ पर बेची, नहीं वस्तु का क्रय मूल्य कितना माना आपने? सीपी 100 रुपए। 105 पर बेची, यानी 5 पे कम पे खरीदी, यानी कि 100 माइनस 5, 95 में। फिर कितने का लाभ हुआ उसको? 110 रुपए का बटे 100। फिर यहां से इसको सोल्व किया, कितना आ गया? 105, और ये कितना हो गया आपका? 104.5। इन दोनों का अंतर किसके? 1.5, यानी 0.5 बराबर कितना आपका? 1.5, यानी एक बराबर कितना आ गया? 1.5 डिवाइडेड बाय 5। तो यहां से एक बराबर कितना निकाला आपने? 3 का गुणा कहाँ करा? 100 में। कितना आ गया आपका? 300। तो ये वस्तु का क्या रहेगा बच्चों? आपका क्रय मूल्य। अगला क्वेश्चन करते हैं। यदि बोला जाए एक व्यक्ति ने घड़ी को 10% लाभ पर बेचा, कितने पर? 10% लाभ पर। यदि उसने इसे 4% कम पर खरीदा होता तो 6 रुपए अधिक पर बेचा होता, यानी 6 रुपए अधिक पर। बच्चों इसमें कम ज्यादा में कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि आप अंतर ले लो डायरेक्टली।
₹6 में अधिक पर बेचा होता तो उसे 18.3/4% का लाभ होता। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। आइए बच्चों इस टाइप के क्वेश्चन को भी करते हैं, जनरली ये बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। क्या बोला, एक व्यक्ति ने घड़ी को 10% लाभ पर, तो आपने क्रय मूल्य कितना माना वस्तु का ₹100 और उसे 10% लाभ पर बेचा, यानी कितने पर 110 पर। आगे यदि उसने इसे 4% कम पर खरीदा होता, यानी कितने में खरीदा होता उसने 96 में, फिर तो उसे ₹6 अधिक पर बेचा होता तो उसे कितने का लाभ होता 18 से 3/4%। तो बच्चों आपको ये कंफ्यूजन करता है कि 18 से 3/4 कैसे आता। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। 18 से 3/4, तो 18 चौक 72, 72 और 3 कितना हो गया आपका 75/4%। अब आपको इसमें क्या जोड़ना है, 100 को जोड़ना है, यानी कितना 100 प्लस 75%/4, यानी इसको जोड़ा कितना हो गया 400 प्लस 75%/4 कितना हो जाएगा 475%/4, 4% हटाएंगे कितना जाएगा नीचे 400। जब इसको यहां से आपने सॉल्व किया तो कितनी बार कटेगा आपका 25 से 25 अठे 200, यानी 200 का डबल कितना आ जाएगा 16, और ये कितनी बार 25 एकम 25 कितना बचा 225, तो कितनी बार 9 बार, यानी 19/16, यानी कितना यहां से आपने किया इसको, तो कितना हो जाएगा ये आपका 100 प्लस 75/4%। ऐसे तो करोगे इसको 96 इंटू कितने का लाभ हो रहा है 18 से 3/4 का, तो यहां से कितना है बच्चों 110 और ये कितना हो गया 96। इसको मैंने आपको सॉल्व करके बता दिया है कि इसका मान कितना आएगा आपका 19/16। 16 से काटो 16 96 कितना हो गया 110 और ये कितना है आपका 114। ये इससे कितना अधिक मिल रहा है 6 अधिक मिल रहा है। कितना अधिक मिल रहा है 6, यानी कि इन दोनों का अंतर कितना आया 4 बराबर में कितना अधिक मिला आपको 6, तो 1 बराबर कितना आ जाएगा 6/4। तो जब 1 बराबर कितना है आपका 3/2। अब 3/2 का गुणा कहां करो बच्चों यहाँ पे करो, तो कितना हो जाएगा ये आपका 100 इंटू 3/2 कितना आया यहाँ से आपका 50, यानी कितना आ जाएगा 150 एक बार फिर समझ लो क्या दिया है आपको। एक व्यक्ति ने घड़ी को 10% लाभ पर बेचा, यानी कि 100 था उसका, 100 में उसने 10% लाभ यानी कितने में बेचा 110 में। यदि उसने इसे 4% कम पर खरीदा होता ना 100 में से 96 में खरीदा होता तो ₹6 अधिक मिलते। क्या इन दोनों पर ही उसको कितने मिल रहे अधिक ₹6 अधिक मिल रहे। तो आपने उसको 18 से 3/4% का भी क्या होता लाभ होता, किस पे होता उस 4% पे होता, यानी 96 का 4% पे 96 के ऊपर कितने का लाभ हो रहा है उसको 18 से 3/4%। जब बच्चों इसको सॉल्व किया तो कितना आया 100 114, फिर 114 और 100 का कितने 110 और 114 किसके ज्यादा अधिक मिल रहे हैं उसको ₹6। तो यानी कि इन दोनों का अंतर किसके बराबर है आपके 6 के बराबर है। 4 बराबर 6, तो 1 बराबर 6/4, तो 1 बराबर कितना आया 3/2। 3/2 का गुणा कहाँ किया 100 में, तो कितना आ गया बच्चों आपका क्रय मूल्य ₹150। आई होप स्टूडेंट आपको ये ट्रिक समझ में आई होगी। अगर स्टूडेंट ये ट्रिक आपको समझ में आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।